नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल केस में एक नया मोड़ आया है और एक केस में जो नया मोड़ है, इस केस से जुड़े हुए जज साहिबा जस्टिस स्वर्णकांता मैडम के ऊपर है। क्योंकि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल ने जो लोअर कोर्ट में उनको अगर बरी मिल गए हो गए, तो हाई कोर्ट में अगर सीबीआई ने उस केस को चैलेंज किया तो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा था कि जो मेन अभियुक्त हैं वो जज साहिबा हैं, और अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर जज साहिबा के ऊपर वार किया, वीडियो वायरल कराई कोर्ट की और खुद उसमें जिरह किया। बहुत सारे ऐसी चीजें और बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आए, लेकिन सबके बीच में डरी निडर रही जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने इस केस से अपने आप को अलग नहीं किया। लेकिन अब इस सबके बीच में खबर आ रही है, जहां जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने एक लिक्वर घोटाले ही केस में अपने आप को अलग किया है। जो मामला था चिदंबरम का सीबीआई मामला, कैसे दोनों मामले एक दूसरे से आखिर लिंक है और आखिरकार क्यों इस पर बहस हो रही है, आपको दिखाते हैं। और इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का तबका अपने आप ही दे चुके हैं, वो कट्टर ईमानदार आज उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत भी आपके सामने आ जाएगा। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल जज साहिबा के ऊपर जिस तरह का उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स किया है, जिस तरह से एक महिला जज के ऊपर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का, एक तरह से अप्रत्यक्ष धमकाना मतलब समझिएगा, जज साहिबा को सीधे तौर पर अभी आमरण उस पर आ गए कि हम सत्याग्रह करेंगे, ये करेंगे। पहले तो उन्होंने पॉलिटिक्स किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबको पत्र लिख डाला, और आखिर में जब जज साहिबा नहीं मानी तो खुद पत्र लिखा और उसके बाद जनता के ऊपर वायरल मैसेज कराए कि देखिए मैं इस केस से इस केस में मैं सुनवाई में ही जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी हुई। चलिए बिना आपका वक्त गवाए हम लिए चलते उस मामले की तरफ। आखिरकार किस केस को जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने छोड़ा है, अनुरोध करेंगे केजरीवाल की इस हरकत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। एक केजरीवाल की पुरानी वीडियो आजकल वायरल हो रही है, और वो वीडियो कौन सी है हम आपको दिखा देते हैं। कुछ चंद सेकंड की वीडियो है, जहां आपको पता चलेगा अरविंद केजरीवाल का असली चाल चरित्र और चेहरा। पहले मैं दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल जो आज जज साहिबा के ऊपर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये वाला कहानी क्या कहते थे। अरविंद केजरीवाल सुनिए। अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार। तुम्हें कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा है अरविंद केजरीवाल थे फैक्ट चेक है, इसमें फैक्ट चेक करने की जरूरत है। एआई, जबकि ये वीडियो उन्होंने बोला था तब एआई इतना इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था, जब राहुल गांधी मतलब अरविंद केजरीवाल ने बोला था। अरविंद केजरीवाल क्या बोलते देखे गए हैं कि बताइए जुडिशरी से लड़ रहे हैं, जुडिशरी से लड़ने की क्या जरूरत है, और कहते हैं केस से जज बदल दोगे। ये अरविंद केजरीवाल ही हैं, और आज अरविंद केजरीवाल जज के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। जज को बदलने की बात खुद ही अरविंद केजरीवाल ने की है। ये साक्ष्य और दावे हैं, मतलब ये जो साक्ष्य हैं, दावे नहीं है, ये साक्ष्य अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं और क्या करते हैं, कट्टर ईमानदार वाली छवि आपके सामने है। जज साहिबा को बदल दो, प्रेशर पॉलिटिक्स करना, उनकी वीडियो लीक कराना, कोर्ट के अंदर की वीडियो लीक कराना, चुपके वायरल कराना। रवीश कुमार, बड़े बड़े नेता जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके द्वारा वीडियोस को वायरल करा गया, और जज साहिबा के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया कि वो केस छोड़ दें, और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, वगैरह वगैरह। अब आप खुद सोचिए कि ये जज साहिबा के ऊपर आरोप लांछन लगाने वाले जो अरविंद केजरीवाल, उनका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है, मैंने दिखा दिया। पहले के केजरीवाल और आज के केजरीवाल। बहरहाल हम आपको ले चलते हैं अब उस केस की तरफ। आखिरकार सीबीआई वाला मामला क्या है और क्या है, आखिरकार स्वर्णकांता मैडम ने क्यों कौन सा केस छोड़ा है, वो दिखाते हैं। आपको बताते हैं
कौन सा केस, चूंकि ये केस छोड़ने की बात आई थी, अरविंद केजरीवाल कहते थे केस छोड़ दीजिए, केस छोड़ दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का केस तो मैडम ने नहीं छोड़ा। लेकिन केस जो छोड़ा है वो कौन सा आपके सामने है, वो है कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे। क्या मामला था, लिक्वर का ये भी मामला है, आपके सामने 4-5 पॉइंट में दिखाता हूं। पहला पॉइंट देखिए मुख्य विवाद क्या था इस मामले का जो उसको लेकर मैडम ने छोड़ा है। सीबीआई का आरोप था कि 2005 से 2008 के दौरान कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक बड़ी विदेशी शराब कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड जो जॉनी वॉकर विस्की बनाती थी को सरकारी प्रतिबंध से राहत दिलाने में मदद की थी। ये मुख्य विवाद था। इसका मतलब प्रतिबंध इस पर क्यों लगा था? 2005 में भारत में ड्यूटी फ्री बिना टैक्स शराब बेचने का अधिकार केवल सरकारी संस्था आईटीडीसी के पास था। आईटीडीसी ने जो है डियाजियो के उत्पाद की ड्यूटी फ्री बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। चूंकि डियाजियो का 70% भारतीय व्यापार जो है वो केवल जॉनी वॉकर विस्की ड्यूटी फ्री से बेचने से ही आता था, इस प्रतिबंध से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। आपको मुख्य विवाद पता चल गया होगा। मुख्य विवाद ये था जिस मामले में जो मैडम है वो हटी हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 21 तारीख की गई है, यानी कि इस मैडम मतलब 21 जुलाई को की गई है, क्योंकि यहां पर जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने इस केस को छोड़ा है। आगे थोड़ा इस केस के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये केस उन लिक्वर भ्रष्टाचारियों के लिए जो लोग सत्ता में रहकर के किस तरह से उपभोग किया और जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम। देखिए ये क्या है, अब आगे देखते हैं इस पूरे के पूरे मामले का क्या असली प्रारूप है। असल में पूरा मामला रिश्वत पर आरोप का था, जिस मोडस ऑपरेंडी जो इसका पूरा है कि सीबीआई के एफआईआर के अनुसार इस नुकसान से बचने के लिए डियाजियो ने कथित तौर पर कार्ति चिदम्बरम से मदद मांगी। आरोप है कि इस प्रतिबंध को हटाने के बदले कार्ति चिदम्बरम की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग ASCPL को $15,000 लगभग 12 लाख रुपए का अधिक सा भुगतान किया गया। सीबीआई का कहना है कि यह पैसा कंसल्टिंग फीस या सलाहकार शुल्क के नाम पर दिया गया था, लेकिन असल में यह सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए दी गई रिश्वत थी। इसके मामले को अगर दूसरे पहलू से देखें तो इस एफआईआर में केवल शराब का मामला ही नहीं था, इसमें यह भी आरोप था कि कार्ति ने मॉरिशस की कंपनी सिक्वाया कैपिटल का निवेश को मंजूरी दिलाने में भी मदद की थी। सीबीआई का दावा है कि इसके बदले करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन भी की गई, जिसमें बसंत हेल्थकेयर जैसी कंपनियों का भी नाम आया। कार्ति चिदम्बरम का इसमें पक्ष जो था उसमें कार्ति चिदम्बरम ने सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा बताया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका दायर की और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, जिसे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हटने के बाद अब दूसरी बेंच सुनाया जाएगा। अब आसान शब्दों में अगर सारांश में समझे को कंपनी की विस्की जो है विस्की बिकनी बंद हो गई थी, जिससे फिर शुरू करवाने के लिए कथित तौर पर चिदम्बरम को पैसे खिलाए गए। सीबीआई इसी एहसान के बदले पैसे के खेल की जांच कर रही थी। तो ये पूरा मामला है जहां पर लिक्वर का ही मामला था, जहां एक्साइज ड्यूटी को लेकर तब जिसमें जो बेचा जा रहा था उस समय जॉनी वॉकर जो विस्की थी उस पर टैक्स नहीं लगते थे, टैक्स फ्री बिकती थी। उसको लेकर के बाद में क्या हुआ कि इसको लेकर के जो कंपनी थी जो यहाँ पर सरकारी कंपनी थी उसने उस पर टैक्स फ्री वाला काम बैन कर दिया कि भाई टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगने के बाद जो जॉनी वॉकर जो बियर थी विस्की थी जो भी था वो बिकनी कम हो गई, क्योंकि उस पर टैक्स लग गया तो रेट उसके ज़्यादा हो गए। ऐसे में कार्ति चिदम्बरम पर आरोप यही है कि उन्होंने इसको ड्यूटी फ्री कराने के लिए पैसे लिए, उस पैसे में उसके बाद इसको ड्यूटी फ्री कराया। इस तरह की कुछ आरोप सीबीआई ने लगाए। ये पूरा मामला है। बहरहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मेन पॉइंट है केजरीवाल का, जहां केजरीवाल ने, आपको पता है केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता मैडम से केस छोड़ने का कहा था। मैडम ने वो केस तो नहीं छोड़ा, लेकिन कार्ति चिदम्बरम वाला केस छोड़ दिया। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो केजरीवाल वाला ही है। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत